हेलो हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं खीर की रेसिपी। खीर की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। और उसके लिए हमने मखाने ले लिए हैं 50 ग्राम और उनको हम अच्छे से भून लेंगे। और मैं किस किस के यहाँ जब नया बर्तन आता है तो उसके यहाँ सबसे पहले खीर बनाई जाती है। अगर मेरे यहाँ कढ़ाई आती है तो खीर बनाई जाती है। अगर तावा लाया जाता है तो चीला बनाया जाता है। मीठा कहते हैं जब हम कोई नया बर्तन लाते हैं तो इस तरह से मीठी चीज़ बनाते हैं। तो मेरे घर में माता अन्नपूर्णा का सदैव वास होता है और हमारे यहाँ अच्छी अच्छी सब चीज़ें बनने को लगती हैं, बनाई जाती हैं। और इसके लिए हमने मखाने को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तब तक हमने रोस्ट किया है जब तक वो अच्छे से पक नहीं गए हैं, भून नहीं गए हैं। और उसके लिए हमने ले लिया है 1 लीटर दूध और इसको हमने चढ़ा दिया है तेज़ आंच पर। और इसको हम अच्छे से जला लेंगे। थोड़ी देर इसको हम जला लेंगे। जब ये आधा बचेगा तब तक के जब मेरे यहाँ नया बर्तन कुछ भी आता है तो पहले उसमें कढ़ाई या तावा तो खासकर उसकी हम लोग मीठा बनाते हैं। और उसके लिए हमने देखिए लगा दिया है हल्दी, रोली, अक्षत और माता जी का ध्यान करते हुए कि माता जी मेरे घर में सदैव ऐसे ही अन्न और धन की बरसात करती रहना। हर कोई गरीब भूखे का पेट भरता रहे। जो कोई मेरे दरवाजे आए कभी वो निराश होकर न जाए। और अपनी कृपा, बस इतनी कृपा करना कि जो कोई भी आए तो उसको हम कुछ भी ना कुछ दान पुण्य कर सके और माता जी का आशीर्वाद मिल सके। और माता जी अपनी कृपा हम सारे परिवार पर बनाए रखना। और इसी तरह करते हुए हमने खीर बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके लिए हमने कढ़ाई को पहले धो के अच्छे से सुखा लिया था हमने रात ही में। क्योंकि कहते हैं नया बर्तन जब आए तो शनिवार के दिन तो भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन हमने बनाया था खीर और माता जी को भी लगाई थी खीर का भोग। तो दूध को हमने आधे से ज़्यादा जला लिया है और उसके बाद हमने मेवा भी निकाल लिया है। जब तक दूध मेरा जल रहा है, मतलब खोए आधे की तरह तैयार हो रहा है, तब तक हमने काजू को 2 हिस्से में तोड़ लिया है और किशमिश जो बड़ी थी उसको भी हमने 2 हिस्से में काट लिया है। इसी तरह से किशमिश भी काट लेंगे क्योंकि जब हम काट के डालते हैं तो अच्छा लगता है क्यों। और उसके बाद हमने 10 से 15 पीस बादाम के ले तो उसको भी 3 हिस्से में हमने काट लिए, छोटे छोटे करके, बहुत बारीक नहीं काटे हैं। और दूध को हम चलाते हुए इसी तरह से पका लेंगे। और उसके बाद हमने मखाने रोस्ट हो गए थे तो उसको हमने हल्के हल्के हाथों से कूटनी से कूट लिया है। आप चाहे तो बेलन से भी कूट सकते हैं और इसी तरह, या फिर बेलन से भी ना तो मिक्सी के जार में भी डालकर ग्राइंड कर सकती हैं। तो इसी तरह से हमने मखाने की भी हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से जब हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। और उसके लिए हमने चीनी भी निकाल ली है। अपने स्वाद के अनुसार आप चीनी डाल सकते हैं, मीठा या ज़्यादा मीठा। तो उसके लिए हमने चीनी को भी दूध में अच्छे से गला लिया है। उसके बाद इसको हम चला देंगे कि जले नहीं। और बहुत ही अच्छे से दूध अच्छे से हमने पका लिया है। और उसके बाद हमने डाल लिया है, सबसे पहले बादाम को डाल देंगे और किशमिश को हम नहीं डालेंगे क्योंकि किशमिश को हम बाद में डालेंगे। अगर किशमिश हम डाल देते हैं और काजू भी डाल दिया है तो दूध मेरा फट जाएगा, इसलिए हमने किशमिश को नहीं डाला है, सिर्फ काजू और बादाम ही डालें। आप अपने हिसाब से और भी मेवा बढ़ा घटा सकती हैं। और उसके लिए हमने इसी तरह से चला दिए हैं 5 से 7 मिनट के लिए। मेवा में को भी हमने दूध में पका लिया है और उसके बाद हमने ढक दिया है और गैस को धीमी भी कर दिया है। और उसके बाद खोल लेके फिर चला देंगे। इसी तरह से हमने थोड़ा और खोया, मतलब दूध को जला दिया है। अगर आप चाहें तो खोया भी मंगा के डाल सकती हैं। इस तरह से हम बनाएंगे तो अच्छी खीर बनके तैयार होगी और उसके बाद सभी को पसंद आती है। और इस तरह से जब भी आप खीर बनाएं, आपके घर में कोई भी तीज या त्यौहार हो तो भोग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद हमने मखाने भी डाल दिए हैं, उसको चला देंगे अच्छे से और गैस को अभी धीमा ही कर देंगे, थोड़ा तेज़ रखेंगे फिर धीमा कर देंगे। जब खीर मेरी बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है, कलर भी आ जाता है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा डाल दिया है, आता है मिल्क पाउडर, उसको हमने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। जब दूध मेरा गाढ़ा भी हो गया और बहुत ही अच्छी बनके खीर मेरी तैयार हो गई तो हमने ऊपर से किशमिश डाल दी है। और कैसी बनी मेरी खीर ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा।